हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एम ए इंडियन। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जेएसएससी जेई का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होने वाला है अगर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो उस कट ऑफ के बारे में मैं जिक्र करने वाला हूं। क्योंकि इससे पहले मैं कट ऑफ बनाया था तो उस कट ऑफ के हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि एक बार आंसर की आने के बाद भी एक कट ऑफ एनालिसिस कर दीजिएगा। तो आंसर की रिलीज हुए लगभग 15-20 दिन हो गया है। उसके बाद मैं ये एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मैं बहुत सारे बच्चों को से पूछने के बाद मेरे को कुछ आइडिया मिला है। उस आइडिया के हिसाब से मैं ये कट ऑफ बनाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने अप्रोक्स में 80% स्टूडेंट को लेकर चला था कि प्रेजेंट थे। लेकिन बहुत सारे बच्चों से पता करने के बाद ये आइडिया मिला है कि 50% ही बच्चे प्रेजेंट थे एग्जाम में। तो उस हिसाब से मैं अब कट ऑफ बनाया हूँ। इससे पहले 80% प्रेजेंट को लेकर कट ऑफ बनाया था। अब मैं 50% के हिसाब से बनाने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि कट ऑफ में थोड़ा सा गिरावट होगा। ठीक है। तो इसलिए मैं ये कट ऑफ बनाने की जरूरत पड़ा है, नहीं तो उसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं चलता। तो चलिए, आंसर के आने के बाद मैं ये कट ऑफ बनाया हूँ। तो चलिए मैं कट ऑफ पे थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पे दिया हुआ है जे एस एस सी जे 2023 ब्रांच वाइज टोटल सीट। तो चलिए मैं सबसे पहले ब्रांच वाइज टोटल सीट आपको दिखा देता हूँ कि ब्रांच वाइज टोटल सीट कितना है। रिजर्वेशन कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे कि जनरल, जनरल में आपको कितना गया है, कितना सीट है 587, मतलब कि 587 सीट जनरल कैटेगरी में सिविल में है। ठीक है। उस तरह से BC1 या BC2 दोनों को मिलाकर 151 सीट है। ठीक है, सिविल में। उसके बाद SC कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट में आपको 115 सीट है सिविल में। ST में, शेड्यूल ट्राइब में आपका 288 सीट है। इस तरह से आपको EWS में 127 सीट है। और टोटल जो है सिविल में 1268 सीट है टोटल सिविल में। ये कैटेगरी वाइज ये आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर दिया हूँ। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। इसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। क्या बोलता है ये, DQ कोटा के लिए, डिसेबल कोटा, जिसमें PH ये सब PWD आते हैं, उन लोगों के लिए भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है 1% या 2%। तो अपना देख लीजिएगा। मैं एक ही में कैलकुलेट करके ये पूरा दिखा दिया हूँ। ठीक है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल का सीट जो है टोटल जो है 21 है जनरल कैटेगरी में। BC1 और BC2 दोनों को ऐड करके 6 सीट है। SC में 6 सीट है। ST में 13 सीट है। EWS में 4 सीट है। इस तरह से टोटल 50 सीट है। 50 की मतलब ये 50 सीट है टोटल ये। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं मैकेनिकल, मैकेनिकल में आपका टोटल 44 है। ठीक है। 44 के बाद आपको, चलिए आगे दिखाता हूँ मैकेनिकल में कितना सीट है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद BC1 और BC2 दोनों को ऐड करके आपका टोटल जो सीट है 15 सीट है। और SC में टोटल 11 सीट है। ठीक है, मैकेनिकल के लिए। ST में 26, EWS में 11, टोटल इस तरह से 107 सीट है। तो आप देख सकते हैं ये टोटल सीट का डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर दिया हूँ कि कैटेगरी वाइज किस ब्रांच में कितना सीट है, और टोटल सीट का मैं शो कर दिया हूँ। अब चलिए आइए आपको कुछ डाटा दिखाता हूँ। क्योंकि इससे पहले मैं जो डाटा बनाया था उसमें क्या हुआ था कि मैं 80% प्रेजेंट को लेकर डाटा बनाया था। इसमें बच्चों से पूछने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारे मैंने लगभग मेरे मतलब कि अंडर में लगभग 1000 स्टूडेंट थे, मतलब कि जानकार में मेरे। सबसे मैंने एनालिसिस करके पता किया तो जो भी बोल रहा था कि मेरे रूम में लगभग 50% 40% स्टूडेंट ही प्रेजेंट थे, बाकी सब एब्सेंट थे। तो उस हिसाब से मैं ये कट ऑफ का एनालिसिस किया हूँ। ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था JSSC जेई का, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर 2023 का, अप्रोक्सीमेटली जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था 1,73,180 फॉर्म फिलअप हुआ था। अब आप पूछ सकते हैं कि ये फॉर्म जो फिलअप का डाटा लिए हैं, ये तो ऑफिशियली कहीं से भी नोटिस नहीं आया था, तो आप कैसे ये पता कर लिए हैं? तो मैं ये पता किया हूँ कि जैसे कि वो जो रिजेक्टेड लिस्ट आया था ना,
उसमें सबसे लास्ट जो था 1,73,180 जो था रैंक था। ठीक है, तो उस हिसाब से, क्योंकि मान लीजिए जो बच्चा रिजेक्ट हुआ होगा, तो ये थोड़ी है कि शुरुआत में 60,000 में ही सिलेक्ट रिजेक्ट हुआ होगा। ओवरऑल कैंडिडेट में से नो रिजेक्ट हुआ होगा। तो जो सबसे लास्ट जो ये एप्लीकेशन नंबर था, ये 1,73,180 था। तो उसके हिसाब से मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो उससे मैं ज्यादा थोड़ा लिया हूँ, इसलिए इतना ही कैंडिडेट, इससे कम होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो इतना लेकर चल रहा हूँ मैं कि अप्रोक्सीमेटली टोटल फॉर्म फिलअप जो हुआ था 1,73,000 हुआ था, जिसमें टोटल फॉर्म रिजेक्ट हो गया था किसी कारण बस। किसी का फोटो धुंधला था तो कोई पेमेंट नहीं किया था। बहुत सारे बच्चों तो पेमेंट नहीं किए थे, जो फॉर्म फिलअप करते थे और पेमेंट नहीं किए थे, तो उनका तो जाहिर सी बात है उनका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 65,962 कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है डायरेक्टली। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो इतना बच्चों को फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद टोटल जो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था 1,07,218 कैंडिडेट का जो है फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था। ठीक है, अब देखिए फॉर्म एक्सेप्ट उतना हुआ था 1,07,218 कैंडिडेट के। ठीक है, और टोटल प्रजेंट अप्रोक्सीमेटली, टोटल कैंडिडेट जो प्रजेंट थे एग्जाम जो देने गए थे 42,887। ठीक है, टोटल कैंडिडेट जो है 42,887 एग्जाम देने गए थे। ठीक है, और बाकी सब अब्सेंट थे। इस डाटा के हिसाब से जहां तक मेरे को मालूम चला है, लगभग कि 40 या 45% ही कैंडिडेट जो है कि एग्जाम देने गए थे, 40% के अप्रोक्स। तो उस हिसाब से मैं ये बनाया हूँ। तो टोटल प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 42,887 टोटल सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिलाकर। अब यहाँ पे देखिए टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट इन सिविल, सिविल में जो टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट थे 29,875 कैंडिडेट जो थे प्रेजेंट थे, एग्जाम देने गए थे। और टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट इन इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल 13,012, मतलब कि 13,012 कैंडिडेट जो है एग्जाम देने गए थे। ठीक है, तो अब चलिए मैं ब्रांच वाइज आपको कट ऑफ मैं शो करता हूँ कि कितना कट ऑफ गया ब्रांच वाइज। यहाँ पे देख सकते हैं JSSC JEE एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, आफ्टर आंसर की रिलीज, मतलब कि आंसर की रिलीज होने के बाद ये कट ऑफ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पेपर 1 का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन 120 था, मार्क्स 360 था। उस तरह से पेपर 2 का बनाया गया था, जिसमें क्वेश्चन 120 था और मार्क्स 360 था, जिसमें मतलब कि 1 क्वेश्चन सही होने पर 3 मार्क्स और 1 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स डिडक्ट हो जा रहा था नेगेटिव मार्किंग लेकर। तो इस तरह से टोटल 720 में ये कट ऑफ बन रहा है। ठीक है, 720 मार्क्स में। तो आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग रिजर्वेशन कैटेगरी, कट ऑफ मार्क्स पेपर 1 प्लस पेपर 2, कट ऑफ मार्क्स पेपर 1 सेपरेटली, कट ऑफ मार्क्स पेपर 2 सेपरेटली। उसके बाद जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में जो है ना 380 प्लस जिनका भी है सिविल में, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर 380 मार्क्स जिनका भी है, तो 100% सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएंगे काउंसलिंग के लिए। ठीक है, काउंसलिंग के लिए, फाइनल सिलेक्शन का नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, ये काउंसलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। फाइनल सिलेक्शन में तो थोड़ा सा अबव जाएगा, लेकिन काउंसलिंग के लिए आप सिलेक्ट हो जाइएगा, काउंसलिंग में आपको बुला लिया जाएगा। तो आप देखिए इसमें टोटल 380 मार्क्स चाहिए था, पेपर 1 में कितना चाहिए और पेपर 2 में कितना चाहिए, इस पर डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा सा। देखिए पेपर 1 में अगर आपका 140 प्लस और पेपर 2 में 240 प्लस है, तो आप सिलेक्टेड है। तो आप इसमें कम बेस भी कर सकते हैं, लेकिन 380 प्लस होना चाहिए। जैसे कि इसमें अगर आपका 180 है, तो उसमें 200 रहना चाहिए पेपर 2 में। तो इस तरह से मतलब कि कम बेस्ट, लेकिन 380 प्लस आपको दोनों को जोड़कर है, तो आप सिलेक्टेड लिस्ट में रहिएगा। एक और बात है कि जनरल कैटेगरी में अगर 40% से कम मार्क्स है जिनका 720 में, तो वो तो डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे, उनको काउंसलिंग में भी नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि 40% से अबव होना चाहिए। मिनिमम कट ऑफ रखा गया है कि जनरल कैटेगरी को 40% रहना चाहिए, उसके बाद फिर कट ऑफ बनेगा तो काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। 40% से नीचे है तो उनको पहले छाट दिया जाएगा, उनको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था उसके कट ऑफ के बिहार पर बनाइएगा कट ऑफ दोबारा। तो उसके बिहार को देखते हुए मैं बना हूँ। इससे पहले जो जेई का एग्जाम हुआ था 2016 या 14 में, JSSC जेई का,
तो उसमें क्या था कि 900 मार्क्स का हुआ था, और 900 900 कुछ मतलब कि 20 या 50 मार्क्स का हुआ था, जिसमें 450 या 500 कट ऑफ गया था सिविल के लिए, मैं बता रहा हूँ। तो 50% कट ऑफ गया था, ठीक है। तो 50% कट ऑफ गया था, तो उस समय किया था कि ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, इस समय ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, नॉर्मलाइजेशन भी होगा थोड़ा बहुत, तो बहुत बहुत नॉर्मलाइजेशन होगा, तो थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा पिछले साल के कंपेरिजन। तो उसको देखते हुए मैं ये कट ऑफ बनाया हूँ, ठीक है। तो आप अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि ये गलत कट ऑफ है, चाहे ये गलत एनालिसिस है, ठीक है। इसलिए सबको मद्देनजर रखते हुए ये एनालिसिस किया हूँ। इसके बाद अब देख लीजिए बीसी और बीसी टू का जो है 300 से लेकर 300 बीच में है, तो आप सिलेक्टेड, आपको काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा, और हो ना सके कि आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे फाइनली, ठीक है। तो इस तरह से आप पेपर वन पेपर टू का आप डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा। अगर पेपर वन में कम मार्क्स है तो पेपर टू में थोड़ा सा ज़्यादा लाना पड़ेगा, पेपर वन में ज़्यादा मार्क्स है तो पेपर टू में थोड़ा कम मार्क्स भी रहेगा, तो चल जाएगा। लेकिन 300 से 300 के बीच में अगर आपको पेपर वन पेपर टू है, तो आप सिलेक्टेड में रहिएगा। इस तरह से देख लीजिए एससी का आपको कितना रहना चाहिए, 260 से 280, 260 से 280 के बीच में एससी में, तो आप सिलेक्टेड में रहिएगा, ठीक है। अब इस तरह से एसटी का भी देख लीजिए, एसटी का 240 और 260 के अप्रोक्स में है, तो आप सिलेक्टेड में रहिएगा। इस तरह से ये जो है पेपर वन पेपर टू का डिस्ट्रीब्यूट मैं करके दिया हूँ। ये नहीं कि यही फिक्स रहेगा, इसमें चेंज हो सकता है इधर से उधर। जैसे कि पेपर वन में आपको 80 मार्क्स आया था, पेपर टू में 160, ठीक है। तो 160 80 कितना हुआ, 240। अगर वही 160 आपका पेपर वन में आ जा रहा है, तो पेपर टू में 80 लीजिएगा तो 240, तभी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि इसमें कैसे अरेंज करके मार्क्स लाए हैं। तो लेकिन इसके अंडर में है 240 और 260 के बीच में, तो आप सिलेक्टेड में आ जाइएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का जो है ना 290 से 300 के बीच में, इससे पहले जो मैं कट ऑफ बनाया था ना, तो उसमें क्या था ना कि मैं बहुत कम बना दिया था। ऐसा नहीं है कि इसमें भी है कि जिसका ईडब्ल्यूएस में 40% से कम मार्क्स है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो उसको मैं देखा, फिर नोटिफिकेशन को पढ़ा, तो उसको देखने के बाद फिर मैं ये कट ऑफ बनाया हूँ कि नहीं 40% मार्क्स, तो जिसका समझ 40% मार्क्स है दोनों को जोड़कर पेपर वन पेपर टू, तो सिलेक्टेड उनको काउंसलिंग के बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहा आपका सिविल के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आप मैच भी कर सकते हैं जब उसका रिजल्ट आएगा तो थोड़ा बहुत का फ्लक्चुएट करेगा। इससे तो कम कट ऑफ नहीं जाएगा, 100% इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगा। इससे कम मार्क्स है जिनका भी, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिख के दे देता हूँ। इससे ज्यादा मार्क्स है तो आप 100% सिलेक्ट हो जाइएगा। इससे ज्यादा मार्क्स है तो आप, आपका फाइनल सिलेक्शन में भी सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप सोचिएगा कि इससे ज्यादा ही आपका मार्क्स हो, इससे कम नहीं। ये तो एक रेंज में बता दिया कट ऑफ का, अगर इस मार्क्स से भी आपका कम मार्क्स हो रहा है, तो आप आउट हो जाइएगा, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आप आउट हो जाइएगा, इससे कम मार्क्स है तो। ये एकदम बहुत कम कट ऑफ बनाया है, एकदम नॉर्मल देख के चला गया है, तब इतना कट ऑफ हो रहा है। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि 160 का मतलब है कि 50 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हैं तो 160 हो जाएगा, ठीक है। तो आप एकदम देख के चलिएगा कितना आपका हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा कितना कट ऑफ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मैं कट ऑफ बनाया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी, कट ऑफ मार्क्स पेपर वन प्लस पेपर टू, कट ऑफ मार्क्स पेपर वन, कट ऑफ मार्क्स पेपर टू। अब देखिए जनरल, जनरल में जो इसका कट ऑफ जाएगा 480 प्लस अगर आपका है, तो आप सिलेक्टेड लिस्ट में रहिएगा। 480 प्लस अगर आपका मार्क्स है ना, तो आप जनरल कैटेगरी में सिलेक्टेड हो जाइएगा। अगर उससे कम है तो बहुत कम चांस है, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ मार्क्स पेपर वन पेपर टू में 220 प्लस है, और पेपर टू में 260 प्लस है, तो आप जनरल में सिलेक्ट हो जाएगा। बीसी वन और बीसी टू को देख सकते हैं यहाँ पे 400 से 420 में रहना चाहिए, और ये पेपर वन पेपर टू का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। उसके बाद एससी का भी है, आपको 360 से 380 के बीच में है, तो आपको काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा। उसके बाद एसटी में अगर आपका 340 से 360 के बीच में है, तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपका 370 से 390 के बीच में है, तो
ये देख सकते हैं काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और पेपर 1 पेपर 2 का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं कुछ देर तक रुक जाता हूँ, ठीक है, आप रख सकते हैं स्क्रीनशॉट। और एक और नेक्स्ट जो पोस्ट है जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कट ऑफ कितना जाने वाला है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कट ऑफ देख लीजिए, जनरल में जो है 500 प्लस है, तो आप सिलेक्टेड लिस्ट में रहिएगा, ठीक है। BC1 या BC2 मिलाकर 420 से 440 के बीच में है, तो आप सिलेक्टेड में रहिएगा, ठीक है। इस तरह से ये देख सकते हैं। SC में अगर आपको 380 से 400 के बीच में रह रहा है, तो आप सिलेक्टेड में रहिएगा। इस तरह से एसटी में आपको 360 से लेकर 380 के बीच में है, तो आप 100% सिलेक्टेड में रहिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं AWS का भी दिया हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा कट ऑफ था, ठीक है। और उसका पेपर 1 पेपर 2 का भी डिटेल में एनालिसिस किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का कट ऑफ जाने वाला है। आप अपने कैटेगरी के मुताबिक आप अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लीजिएगा। ये जो कट ऑफ बनाया वो आंसर की रिलीज होने के बाद ये दोबारा मैं कटअप बनाया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के कहने पर, और थाउजेंड स्टूडेंट के पूछने के बाद ये कटअप का एनालिसिस किया हूँ। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। चलिए, थैंक यू।